बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हे मेरी माई सचिया जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव की शिव पुराण लीला की अन्य चरित्रों का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे हिमांचल के घर माता सती का दूसरा अवतार किस प्रकार हुआ, जिसमें हम आप सभी को वर्णन यह बाद में सुनाएंगे, पर उनके माता और पिता का चरित्रों का और उनके विस्तार का, कैसे उनका जन्म हुआ, उन सब विषय में हम आपकी कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, जिसमें खास है उनकी माता मैना। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इसी बात का जोर किया है और नारद जी ने इसी बात का बार बार प्रश्न भगवान ब्रह्मा जी से किया हुआ है। इसी बात पर हम आगे सौनकांदिक ऋषि और सूत जी का और साथ में नारद और ब्रह्मा जी का संवाद की कथा आपको बारंबार सुनाने की कृपा कर रहे हैं। सूत जी बोले कि हे सौनकांदिक ऋषियों, इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा कि हे पिता, यह वृत्तांत सुनकर मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, अतः आप इसका निवारण कर दीजिए। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैना जी कितनी बहनें थीं, क्योंकि आप अभी यह बताए हैं कि मैना जी अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। आप यह भी बताइए कि उन बहनों को किसने श्राप दिया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दक्ष को आनंद का लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुंचे। और तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने 7 कन्याओं का उत्पन्न किया, उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। वह वृत्तांत पहले ही मैं सुना चुका हूं। दक्ष की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम था स्वधा। उसका विवाह पितरों के साथ किया गया। स्वधा के गर्भ में 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम था मैना, मझली का नाम था धन्या और छोटी का नाम था कलावती। हे नारद, प्रातः काल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता है, मैना जी, धन्या और कलावती जी का, इन तीनों का नाम जो सुबह वंदना में नाम लेता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उनके शुद्ध चरित्रों को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करने वाले इसी योग्य हैं। एक दिन की बात है कि तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट भगवान विष्णु जी के समीप जा पहुंची और वहां भगवान विष्णु जी का दर्शन करने के उपरांत उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगी। उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठकर कुछ भगवान विष्णु जी को तपस्या के द्वारा पाने के हेतु तपस्या करने लगी। कुछ देर पश्चात मेरे पुत्र यानी ब्रह्मा जी के पुत्र सौनकांदिक जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया
सोनकांदी जी को आते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए और सभी ने उनका हाथ जोड़कर सम्मान किया। उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद को लिया। हे नारद, वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों ही बैठी रहीं। उन्होंने ना तो सोनकांदी जी को प्रणाम किया और ना उनके आदर सम्मान में वे खड़ी हुई। हे नारद, दूसरों को दोष भले दे दिया जाए, परंतु सत्य तो बात यह है कि भगवान सदाशिव की जो इच्छा होती है संसार में वही होता है। भगवान सदाशिव की आज्ञा को ही भाग्य अथवा कर्म भी कहते हैं। अस्तुतः इन तीनों कन्याओं की ढिठाई को देखकर सनंत कुमार को बहुत क्रोध हो आया। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान, निरहंकार तथा परमहंस हैं, परंतु उस समय शिवजी के माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भी भुला बैठे, क्योंकि भगवान शिवजी की ऐसी ही अपरंपार माया है जो सौनकांदिक, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस, किन्नर सभी को मोहित कर लेता है। इसमें कभी कभी तो भगवान नारद जी भी पड़ जाते हैं। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी की माया तथा इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके? अस्तुतः सनंत कुमार जी ने उनको संबोधित करते हुए कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई और तुमने यह बात भी नहीं जानी कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजनीय होता है। तुमने अहंकार के वशीभूत हो मनुष्य के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर भी किया है। अतः हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तुम देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों के देश में जाकर जन्म लो। हे नारद, इस श्राप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गईं और सनंत कुमार जी का प्रार्थना करते हुए बोली कि हे महानुभाव, हे मुनियों, हमसे यह बड़ी भारी अपराध हो गया है जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव में यह अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है। इसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु अब हम आपसे यह प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें यह वरदान दीजिए कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर ले। उनके इन विनीत वचनों को सुनकर सनंत कुमार जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारा मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया और अब तुम पर दया करने के अतिरिक्त कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आप तीनों कन्याएं भगवान सदाशिव द्वारा मोहित हुई हैं, क्योंकि यह संसार उन्हीं के द्वारा रचित है और उन्हीं के माया में सभी भूले हुए हैं। अस्तुतः हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर भी देते हैं कि तुम में से जो बड़ी कन्या है वह भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न पर्वतराज हिमांचल की पत्नी होंगी और उनके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने कुटुंब के लोगों का सब पाप दूर कर देंगी। और मझली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा, जो माता सीता जी के पिता और माता हैं। उनके गर्भ से सीता जी का जन्म होगा। भगवान रामचंद्र जी के साथ वह ब्याही जाएंगी। तीसरी बहन का विवाह
द्वापर युग में वैश्य वर्ण वृषभानु जी के साथ होगा। उनकी पुत्री का नाम राधा होगा, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों ही पुनः अपनी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में फिर वापस आ पहुंचेंगी। इतना कहकर सौनकादिक वहां से चले गए। तब वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आईं। इतनी कथा को सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, इसके बाद क्या हुआ, वह आप मुझे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, मैं आगे का वह वृत्तांत भी कहूंगा, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगी। अतः तुम आज इस कथा को यहीं विश्राम दे दो और मैं कल की कथा तुम्हें कल ही सुनाऊंगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।